मनोज जी, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात करी थी, आपने हल्दी को लेकर कहा था कि 19,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन अगस्त वायदा में 5% के आसपास की तेजी जो है वो बाजार दिख रहे हैं, यानी कि ऊपरी सर्किट लग चुका है। तो और 20,000 का लेवल एक बार टच हो गया, तो ऐसे में क्या लग रहा है, हल्दी में एकदम से इतनी तेजी जो बनती हुई दिखाई दे रही है, ये कब तक रह सकती है और ऊपर के लेवल्स अब क्या आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मेरा मानना है कि फंडामेंटल इस कमोडिटी के मजबूत थे और हमने एक बड़ा ब्रेकआउट कीमतों में आते हुए देखा था। और उसके बाद 20,000 के जो स्तर है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो मार्केट ने टेस्ट किया है। तो बेहतर होगा कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार यहाँ पे इस लेवल के आसपास मुनाफा वसूली करें। अगर फिर से डीप आते हैं, अगर 19,100 से 18,500 की रेंज आती है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी। और इनफैक्ट अगर निचले स्तरों पर बाइंग की पोजीशन ली है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा मुनाफा जो है वो लेने की सलाह रहेगी। काफी वोलेटाइल कमोडिटी है और 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है मार्केट के लिए। तो यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली इस कॉन्ट्रैक्ट में अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। और मनोज जी, धनिया भी आज लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 1.5% की गिरावट, 280 अंकों के आसपास गिर चुका है। तो क्या ये गिरावट और आज के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, धनिया में भी हमने साफ तौर पर कहा था, जब 16,000 के आसपास कीमतें थी तो वहां एक बार मुनाफा वसूली की सलाह दी थी। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें एक बार 14,700 जो इसका सपोर्ट लेवल है वहां तक जो है रिट्रेस हो सकती है। तो थोड़ी और अभी यहाँ पे गिरावट की संभावना नजर आती है मार्केट में। तो अभी भी अगर बाइंग की पोजीशन लेनी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 15,000 से 14,700 की रेंज मिलती है तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है। थोड़े और डिप का वेट करें, 15,000 से 14,700 की रेंज में बाय करें और वहां पे फिर जो स्टॉप लॉस है वो 14,100 के नीचे का रखें। ऊपर में 16,500 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा बाइंग से बचने की सलाह है। ओके मनोज जी, ग्वार को लेकर क्या व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है? लगातार बाइंग में रही है कमोडिटी, लेकिन आज हल्की सी गिरावट जरूर दिखा रही है, लेकिन 6300 के पार निकल चुकी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगले लेवल्स जो है वो क्या हो सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में? देखिए, ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6,220 एक रेजिस्टेंस था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हमने उसके ऊपर एक वीकली क्लोज जो है गत हफ्ता आते हुए देखा। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है ग्वार सीड का। अभी मेरा मानना है कि 6,220 के आसपास वापिस से कीमतें आती है अगस्त वायदा, तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए 6,100 के नीचे के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 6,440 के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी ऊपरी स्तरों पर एक रेजिस्टेंस था जो कि हमने 12,200 का था और उसके ऊपर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी थी गत सप्ताह। तो ग्वारगम में भी यहाँ पे 12,200 250 की अगर रेंज आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए 11,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से। और ऊपर में यहाँ पे 12,750 और 13,000 तक के लक्ष्य इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं।